अरे तू टेंशन मत ले। अच्छा, पार्टी के लिए 5,000 रुपये? अरे वो तो मैं अभी ट्रांसफर कर देती हूँ ना। हाँ हाँ, बस 2 मिनट में। रोजी। हाँ तू टेंशन मत ले, अभी करती हूँ। ठीक है, बाय। हाँ बोलो। मुझे कुछ पैसे दे देते तुम। क्या पैसे दे दूं तुम्हें? सतेन, तुम कितने ढीठ हो गए हो। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? अरे 3 महीने से बेकार में घर में पड़े हुए हो। हाँ, बिल्कुल भी तुमने जॉब के लिए ट्राई तक नहीं किया, मुझसे पैसे मांगते हो। 3 महीने से तुम्हारा खर्चा उठा रही हूँ मैं, तुम्हारे कपड़े से लेकर जूते, खाने पीने, हर चीज का, इवन घर तक का मैं खर्चा उठाती हूँ। तुम्हारी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है क्या? तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के ना मर जाना चाहिए कहीं, समझे तुम? दरअसल मैं आज इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे नहीं है किराए के लिए। हाँ मैं मानता हूँ मैं 3 महीने से घर पे बैठा हूँ, लेकिन मैंने कोई बेफिजूल के खर्चे तो नहीं किए ना। मेरे पास किराया नहीं है, तो मैं सिर्फ उसी के लिए तुमसे हेल्प मांग रहा हूँ। उसी के लिए हेल्प मांग रहे हो? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गई मुझसे पैसे मांगते हो? अरे मैं लड़की होके पूरे घर का खर्चा उठाती हूँ, जॉब पे जाती हूँ, हाँ सारी टेंशन मैं खुद ही अकेले झेलती हूँ। तुम्हारा क्या है, तुम तो घर में पड़े रहते हो। अरे तुम्हारे आदमी होने पर भी ना थू है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुम अपनी वाइफ से खर्चा चलवा रहे हो। रोजी, तुम क्या बोले जा रही हो? अरे मैंने तो सिर्फ किराए के लिए पैसे मांगे ना, तो मेरी अगर जॉब लग जाएगी तो आगे का खर्चा मैं उठा लूंगा। इसमें ये सब बातें कहाँ से आ गई? ऑफ कोर्स ये सब बातें कहां से आ गई। फाइनली चलो, आज तुम जॉब के लिए जा तो रहे हो। 1 मिनट रुको, ये पकड़ो पैसे और जाओ। भगवान करे आज तुम्हारी जॉब लग जाए और मेरे सीने से ना तुम्हारी एक खर्चों का बोझ उतर जाए सारा। लेकिन 100 रुपये, इससे मैं कैसे पहुंचूंगा? यही है, और तुम्हारी औकात ना सिर्फ 100 रुपए वाली ही है। तुम इसी से जाओ और जैसे भी जाना है वैसे जाओ, मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। आज पार्टी थी, आज मैं घर पर थी। अब प्लीज जाओ। थैंक यू। इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं है, पैसे मांगने आ जाता है मुझसे बार बार। सारा मूड ऑफ कर दिया मेरा। क्या हुआ, नौकरी नहीं मिली क्या? मिल गई। और हाँ, तुम्हारे 100 रुपये। ये वापस क्यों दे रहे हो? ये तुमने खर्च नहीं किए क्या? दरअसल इन्हें खर्च करने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। इन 100 रुपये के लिए तुमने मुझे सुबह कितना खरा खोटा सुना दिया। तुम्हें याद है, शादी के बाद 3 साल तक तुमने कोई जॉब नहीं की थी। इस घर में सिर्फ मैं ही कमाता था। मैंने 3 साल के अंदर तुम्हें कभी भी चाहे कितनी पैसे की जरूरत पड़ी हो, मैंने कभी मना नहीं किया। इवन कभी किसी चीज के लिए मना नहीं किया। लेकिन आज तुमने एक 100 रुपये के पीछे, अरे मुझे भी पता है मेरी नौकरी नहीं थी, तो मुझे भी अंदर बुरा लगता था कि मैं अपनी वाइफ के पैसे खर्च क्यों करवा रहा हूँ। लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं था। मैंने ट्राई कर रहा था, लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिल रही थी। और तुम्हें याद है, जब मैं और तुम दोनों जॉब करते थे, तो हम लोगों के बीच में डिसाइड हुआ था कि हम किसी एक इंसान की ना सैलरी को सेव किया करेंगे, ताकि वो हमारे बुरे वक्त में हमारे काम आ सके। तो उस वक्त सिर्फ मेरे पैसे खर्च होते थे। मेरी सैलरी से ही तुम और मैं अपने खर्चे उठाते थे, और तुम्हारी सैलरी पूरी सेव करते थे। लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि अगर उस वक्त मैंने भी अपनी सैलरी में से कुछ अपने लिए सेव किया होता ना, तो आज मुझे सिर्फ 100 रुपये के पीछे इतना बुरा भला नहीं सुनना होता। खैर कोई बात नहीं। मैं एक और बात बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि जब एक मर्द कमाता है ना, तो वो पूरे परिवार के लिए कमाता है, और जब एक औरत कमाती है तो वो सिर्फ अपने लिए कमाती है। और आज से मैं भी अपने लिए सेविंग करूँगा, क्योंकि इंसान का बुरा वक्त कभी भी आ सकता है।